आप देख रहे हैं 10 के दमदार ट्रेड्स और मैं और वीरेंद्र जी रहेंगे आपके साथ इस शो में। और बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ है, 600 अंक ऊपर कामकाज करता हुआ। वही ब्रेथ अगर आप देख लें वो शानदार बनी हुई है, लेकिन निफ्टी से वो साथ नहीं मिल पा रहा। चौतरफा खरीदारी आपको मार्केट में नजर आएगी। एक आध स्पेस जहां पर थोड़ी सी कमजोरी है, जैसे कि आईटी और मीडिया देख लीजिए फ्लैट, लेकिन आईटी पैक लगभग 1% गिर कर रहा है कामकाज। उसी की वजह से अगर आप देखें तो निफ्टी में वो स्ट्रेंथ नहीं दिख पा रही है। लेकिन इस शो में होगा क्या, पहले वो बता देती हूँ, फिर वीरेंद्र जी से ओवरऑल व्यू समझ लेंगे। 1 घंटा हो गया है मार्केट को ओपन हुए। तो 10 के दमदार ट्रेड में प्रकाश गाबासर पिछले शो से बने हुए हैं, विकास सालुंखे जी और नीलेश जैन जी भी अपने टॉप ट्रेड्स बताएंगे। कॉर्पोरेट स्कैन में हम दिलीप बिल्डकॉन के रोहन सूर्यवंशी से खास चर्चा करेंगे। मार्केट आउटलुक पर एल्केम कैपिटल के डिप्टी सीईओ आलोक अग्रवाल से बात करेंगे। मार्केट टेक्निकल्स पर कोटक सिक्योरिटीज के सहज अग्रवाल से भी चर्चा होगी। तो वीरेंद्र जी, बस वही बात है, निफ्टी में तो स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन बैंक निफ्टी और ब्रेथ अभी तक संभालने की कोशिश कर रहा है मार्केट में। अभी 1 घंटे का ट्रेड हो गया है, क्या व्यू बन रहा है? देखिए श्रेया, निफ्टी पे जैसे कि हमने बात की थी ना कि निफ्टी रेंज बाउंड रहेगा बिटवीन RS1 एंड बेस1। अभी तक तो वही हो रहा है ना। RS1 हम इसलिए नहीं बाइसेक्ट कर पा रहे हैं क्योंकि ये जो बाजार की स्ट्रेंथ है ये बटी हुई है। बैंक्स स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, फाइनेंस स्ट्रेंथ दिखा रहा है, कैपिटल मार्केट थीम स्ट्रेंथ दिखा रही है, बट आईटी बैकफुट पे है, बट मेटल्स बैकफुट पे है। तो यकीन मानिए निफ्टी पर अगर डिप मिले टुवर्ड्स बेस1 यानी 23,067 या फिर 100, 110, 120, तब तो आप कंसिडर कीजिएगा कोई बाय ट्रेड। अदरवाइज वेट फॉर, या फिर जो मैंने बात कही थी 9 बजे के आसपास, दैट डिप टुवर्ड्स 23,150, या फिर आप थ्रेशोल्ड पॉइंट पार होने दीजिए। आज का हाई क्या है, इंट्राडे हाई क्या, जरा देखिएगा, इट्स 259। हमारा RS1 लेके आइए, इट्स 281,331। जब तक ये जोन बाइसेक्ट ना हो तब तक ऊपर का थ्रेशोल्ड काम नहीं करेगा, आप नहीं निकलेंगे इस ट्रैजेक्टरी से बाहर। ये और निफ्टी पे जैसे कि मैंने कहा था, निफ्टी बैंक पे 54,200 के ऊपर सस्टेन कर गया तो बाय ट्रेड बनेगा। टेस्ट होगा RS1 पे, दैट्स 20 डेमा, और 54,500 का कॉलेक्टर जोन, और उसके बाद जो पहला रेजिस्टेंस है दैट इज 54,828। 828 मैंने सुबह लिखा था, मुझे अच्छी तरह याद है क्योंकि 800 पे ही पहला कॉलेक्टर है। रेजिस्टेंस प्लीज पर है, ये देखिए 478 क्या था, 589, उसके बाद 767, और यहीं पे पहला कॉलेक्टर आ रहा है, तो वहीं पे अटक रहा है। उस कॉल में 25% OI बिल्डअप हुआ है। अब का थ्रेशोल्ड निफ्टी बैंक का यही रहेगा शेयर 54,800। उसके ऊपर निकले तो आपको 250-300 पॉइंट और प्लस करके देगा टुवर्ड्स 50 डेमा, अदरवाइज यही कंसोलिडेट करेगा निफ्टी बैंक। बट निफ्टी बैंक स्ट्रांग रहेगा जब तक कि अब 54,400, 54,350 20 डेमा के ऊपर है श्रेया। राइट, बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ है, जब से 54,300 के ऊपर बना हुआ है तब तक आप स्ट्रेंथ महसूस कर सकते हैं, या फिर एक पॉजिटिविटी की उम्मीद की जा सकती है। चलिए अब ट्रेड्स लेने की शुरुआत करते हैं, क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज़ हैं मार्केट में और स्ट्रेंथ अच्छी, तो शुरुआत कर लेते हैं। विकास जी और नीलेश जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं शो में। विकास जी, नीलेश जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में और सुप्रभात आप दोनों को ही। तो शुरुआत कीजिए विकास जी आपसे, 2 ट्रेड्स इस वक्त के क्या होंगे? गुड मॉर्निंग श्रेया जी। देखो दोनों भी बाय साइड में रहेंगे। और पहले तो ग्लैनमार्क फार्मा मुझे स्ट्रांग लग रहा है। लास्ट हालांकि 4-5 दिन में एक साइडवेज मोमेंटम देखने मिला था, लेकिन 2160 के स्टॉप लॉस से इसको बाय किया जा सकता है। ऊपर में जो टारगेट देखने आएगा मिल रहे वो 2290 के आसपास के टारगेट ग्लैनमार्क फार्मा में देखने मिल सकते हैं। एक इंट्राडे में जो फर्स्ट हाफ एन आवर ट्रेड में जो अपवर्ड ब्रेकआउट देखने मिला है इसमें ट्रेंड लाइन का, मुझे लगता है एक अच्छा सेटअप यहाँ पे बनते हुए देखने मिला, तो ग्लैनमार्क फार्मा यहाँ पे बाय करना है। दूसरा बाय कॉल मेरा रहेगा SRF, जहाँ पे हमने कल के सेशन में देखा था कि अच्छी रिकवरी देखने मिली थी लोअर पैटर्न से, और आज भी वो कंटिन्यू करते हुए देखने मिल रहा है। तो 2650 के स्टॉप लॉस से इसमें बाइंग की पोजीशन बनानी है। 2840 का एक इम्पोर्टेंट रजिस्टर ऊपर देखने मिल सकता है, तो वहां तक एक मुझे लगता है एक अच्छा आपको देखने मिलेगा। तो SRF बाय करना है 2840 के टारगेट के लिए, और 2650 का स्टॉप लॉस लगा है। ओके SRF। नीलेश जी आपके 2 ट्रेड्स इस वक्त के?
मॉर्निंग वीरेंद्र जी, मॉर्निंग सभी को। देखिए यहाँ पर थोड़ी सी बैलेंस अप्रोच है। एक खरीदारी वाली वाला ट्रेड है। सबसे पहले खरीदारी वाले ट्रेड की अगर हम बात करें तो वो है बैंकिंग स्पेस पर फोकस है। सारे ही छोटे प्राइवेट सेक्टर बैंक का स्ट्रक्चर काफी बेहतर नजर आ रहा है फिलहाल। तो इस स्पेस में से फेडरल बैंक यहाँ पे लगातार हम स्ट्रेंथ देख रहे हैं। हाइट एंड हाइट फॉर्मेशन बन रहा है, एक नया रिकॉर्ड है वहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो मोमेंटम के चलते फेडरल बैंक हमें यहाँ से 315 और 318 तक जाता हुआ नजर आ रहा है। 315 318 के टारगेट को ध्यान में रखते हुए फेडरल बैंक को लॉन्ग करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस रखना होगा आज के दिन के लोवेस्ट लगभग 305 रुपए के आसपास। वहीं जो शॉर्ट वाला ट्रेड है वो है आईटी स्पेस में से। आईटी स्पेस में लार्ज कैप आईटी काउंटर्स लगातार अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। विप्रो में हमने कल के सेशन में एक ब्रेकडाउन देखा था, एक मेजर सपोर्ट ब्रीच हुआ है यहाँ पर। तो एक फॉलोअप मूव लोअर साइड में 175 से 172 तक का हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो बिकवाली करने की सलाह होगी विप्रो के फीचर्स में। और स्टॉप लॉस रखना होगा 185 पर। 185 के स्टॉप लॉस से विप्रो को सेल करने की सलाह होगी। ठीक है, फेडरल बैंक बाय है इनका और विप्रो सेल है, तो दो काउंटर्स, दो ट्रेड्स नीलेश जी के भी हो गए। गावर सर, इस वक्त के आपके दो ट्रेड्स क्या होंगे? अगेन रिफ्यूज इन बैंकिंग क्षेत्र फॉर लॉन्ग। बंधन बैंक ट्रेड करा है 208 पर, स्टॉप लगाएंगे 206 पर, 2 रुपीज। टारगेट होगा 212 बंधन बैंक। शॉर्ट जो मुझे वीक नजर आता है स्टॉक, आई थिंक वो है इन्फोसिस। 1173 पर ट्रेड कर रहा है, स्टॉप लगाना चाहिए 1184 का, 11 रुपीज। टारगेट इन द डाउन साइड करीब 1155 इन्फोसिस। ओके, इन्फोसिस डे लो, आईटी प्रेशर डालता हुआ निफ्टी पर। चलिए अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे कॉर्पोरेट्स की तरफ फोकस करते हैं, नंबर्स, आउटलुक और बिजनेस एनवायरनमेंट पे फोकस करते हैं। एक बार एक कंपनी लेके आई, दिलीप बिल्डकॉन, एक प्रोमिनेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी। इसके बारे में बातचीत करते हैं। और देखिए पिछले कुछ समय से इनको कुछ ऑर्डर्स भी आवंटित हुए हैं रोज़ बरोज़ पिछले 2 हफ्ते में, और इनकी कौन कॉल भी हुई है उसकी बारीकियों पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए श्री रोहन सूर्यवंशी साहब, हेड स्ट्रेटेजी एंड प्लानिंग, दिलीप बिल्डकॉन के मौजूद हैं। सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। रोहन जी, मैं आपकी सबसे पहले जिस कॉन कॉल की एक महत्वपूर्ण बात से चर्चा को शुरू करूंगा, लागत और एग्जीक्यूशन को लेकर चुनौतियां। Cost and execution is a major concern right now. In your order book right now, जो इस वक्त है करीब बिजनेस एनवायरनमेंट, कॉस्ट, मार्जिन्स, डेट रिडक्शन को लेकर अपनी टिप्पणियां करी, बहुत बहुत शुक्रिया और बेस्ट ऑफ लक फॉर एंटायर फाइनेंशियल ईयर। अब एक काम करते हैं, इस बातचीत को थोड़ा सा दूसरी तरफ बढ़ाते हैं, मार्केट आउटलुक पे, इन्वेस्टमेंट्स पे बातचीत करते हैं थोड़ा लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव से। एलके में कैपिटल के डिप्टी सीईओ आलोक अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। ये कहते हैं ना कि हमारा दुख कहाँ कम नहीं होता है ना, रोज़ बरोज़ एक एपिसोड है ना। लास्ट फ्राइडे तक पोस्ट पॉलिसी जो सरकार ने कदम उठाए, जिसे कहते हैं ना कोऑर्डिनेटेड एफर्ट, उस प्रॉफिट पूल का एक ज्यादा हिस्सा क्विक कॉमर्स वाले ले जाने वाले हैं, जिसके वजह से हमारा व्यू पॉजिटिव है इस पूरे सेगमेंट पे। चलिए आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, आप और सभी सेक्टर्स पर अपनी राय रखी आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड हैव अ नाइस डे एज वेल। चलिए अब सहज अग्रवाल के पास चलते हैं। सहज, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है। सहज, निफ्टी बैंक एज पर द स्ट्रक्चर जिस प्रकार से ये अलाइंड था लास्ट वीक शुक्रवार को ही पोस्ट पॉलिसी, अब तक तो वैसे ही रिएक्शन है। कल मेरे ख्याल से क्रूड हमारे पास एक एडवांटेज नहीं था, वो आज था, तो निफ्टी बैंक ने स्ट्रांगली रिएक्ट किया। बात कुछ अलग बास्केट्स कोलैप्स हो रही है, मेटल्स, आईटी। तो बाजार को अभी भी अगर आपको ट्रेड करना है तो शायद आपको बाइसेक्ट करना पड़ेगा, है ना। ओवरऑल स्ट्रेंथ नहीं है। आप क्या क्या पिक कर रहे हैं, लॉन्ग साइड पे, शॉर्ट साइड पे, क्या आपके पास? जी, बैंक निफ्टी की आपने जैसे बात की वीरेंद्र जी, आउट परफॉर्मेंस जरूर बताया इसने। और इनफैक्ट यदि आप डेटा भी देखेंगे तो निफ्टी में शॉर्ट एडिशन हुआ था पिछले 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन में, पर बैंक निफ्टी में कंसिस्टेंट लॉन्ग साइड का ही एडिशन रहा है। आज के दिन में भी आप पूरा देखेंगे परफॉर्मेंस में, तो बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो जी जरूर बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ तो है, पर ब्रॉडर मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा डगमगाया हुआ है। जो मंथली सेटअप है निफ्टी का, जो हम जून सीरीज के अंदर देख रहे हैं, और ये जो एक्सपायरी का सेटअप है, ये भी थोड़ा सा नेगेटिव ही है। निफ्टी ने आज अच्छी पॉजिटिव ओपनिंग दी, पर 23,260 जो कल का हाई था, एकदम वहीं पे आके दोबारा वहां पे थोड़ा सेलिंग प्रेशर आ गया। मेरा मानना है जब तक वो लेवल नहीं निकलता है तब तक थोड़ा सा कंसोलिडेशन ही रहेगा और बहुत स्पेसिफिक ट्रेडिंग करनी चाहिए। ऐसे एनवायरनमेंट में 2 पिक्स लिए। एक थोड़ा हमने डिफेंसिव स्पेस लिया है, क्योंकि जब मार्केट वोलेटाइल रहता है और थोड़ा अनसर्टन रहता है तो डिफेंसिव परफॉर्म करता है, तो उसमें
सन फार्मा हमें बेहतरीन लग रहा है, करंट भाव पे बाय कर सकते हैं 1755 के स्टॉप लॉस के साथ, और ऊपर में 1840 और 1870 तक का टारगेट है इसमें। इसमें हमें लग रहा है एक रैली के बाद में जो स्टॉक ने कंसोलिडेशन दिया था, पुल बैक आया था, वो एक बहुत बेहतरीन एंट्री अपॉर्चुनिटी है, और उसका एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट मान के हम इसको पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड करना सजेस्ट कर रहे हैं। दूसरा स्टॉक जो इंटरेस्टिंग लग रहा है वो थोड़ा सा एक पोजिशनल पर्सपेक्टिव है, भारती इम्यून टू द जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स और जो भी मार्केट में हो रहा है, वैल्यू भी है यहाँ पे, मल्टीपल बॉटम बना है उस स्टॉक का 1730 का, अभी 1800-1810 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग प्ले है। ऊपर की तरफ में हमें लगता है ये 2000 तक जाने की क्षमता रखता है अपने मल्टी बॉटम सपोर्ट वैल्यू प्रोपोजिशन के कॉम्बिनेशन के हिसाब से। तो सेकंड अपॉर्चुनिटी जो इंटरेस्टिंग लग रही है वो फिलहाल के लिए भारतीय एयरटेल। सन फार्मा और भारतीय एयरटेल ये दो पिक्स आपकी तरफ से आती हुई इस मार्केट में। अच्छा सैयद जी, गुड मॉर्निंग। आज बैंक्स अच्छा कर रहे हैं, पीएसयूज देख लीजिए या फिर प्राइवेट बैंक्स में अच्छी स्ट्रेंथ है, यहाँ पर कोई स्टॉक जो आपको पसंद आ रहा हो? अगेन इसमें आई थिंक प्राइवेट बैंक्स के अंदर अपने आईसीआईसीआई बैंक पे जरूर ध्यान देना चाहिए, बिकॉज ओवरऑल दिस स्टॉक इज वेल प्लेस्ड। अगेन इसका यदि आप देखेंगे तो जो हमने एक रैली देखी थी इसके अप्रैल के महीने में, उसके बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बैक देके हायर बॉटम बनाया है, तो हायर बॉटम हायर टॉप का स्ट्रक्चर फिलहाल के लिए स्टॉक में बरकरार है। अभी के लिए रिस्क रिवॉर्ड अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी लग रही है इसमें। 1215 का इसका रीसेंट लो था, जिस लो को मान के आप लॉन्ग साइड पे ट्रेड कर सकते हैं। अभी 1270 के आसपास का भाव चल रहा है स्टॉक का। मेरे हिसाब से यहाँ पे भी एक लॉन्ग अपॉर्चुनिटी है। इनिशियल टारगेट 1300 का रखूंगा, पर 1300 यदि निकल गया तो फिर ये स्टॉक ऊपर में 1370-80 तक के तरफ भी जा सकता है। तो 1215 की स्टॉप लॉस के साथ आईसीआईसीआई भी एक अच्छे सेटअप में फिलहाल के लिए ट्रेड जरूर कर रहा है। ओके सहज, बहुत बहुत शुक्रिया आपके सारे कमेंट्स के लिए, आपके व्यूज़ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ नाइस डे। फिलहाल इस कार्यक्रम को हम एक विराम देंगे और एक छोटे से अंतराल के बाद श्रेया और आप कंचन के साथ देखिए ट्रेडर्स हॉटलाइन। आपको कोई भी प्रश्न हो, टेक्निकल्स, इन्वेस्टमेंट्स और टारगेट्स को पूछना हो, ज़रूर इस कार्यक्रम में शिरकत हो जाइए श्रेया और कंचन के साथ। नमस्कार।